ये बताइएगा, ये आजम खान एक तो इतने तवील अरसे तक गायब थे, इनकी गुमशुदगी की अगवा की गालिबन एफआईआर भी दर्ज हुई थी। आज जनाना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जनाब वो अपने दोस्त के घर मौजूद थे, फिर एकदम से उनका ज़मीर जागा, आज जाके उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया। सर मुझे याद पड़ता है, जो याददाश्त इंसान की रिकॉल हो जाती है ना, तो जब भी साइफर का मामला चल रहा था, नेशनल सिक्योरिटी का इजलास भी हुआ, उसमें मुदाखलत की बात भी की गई, फिर जो नई हुकूमत आई उसमें भी नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ, उसमें उसकी तौसीक की गई। आज आजम खान साहब का जो बयान हल्फी मैं देख रहा हूं वो बिल्कुल डिफरेंट है सर। जी देखें, थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए याददानी के तौर पर मैं बता दूं कि 31 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसको उस वक्त के वज़ीर आज़म ने चेयर किया था। और उस वक्त की जो मिलिट्री क़यादत थी, चाहे वो बहरिया से थी, चाहे वो फ़ौज से थी, चाहे वो फ़िज़ाइया से थी, इसी तरह से जो दीगर सीनियर कैबिनेट के मेंबर्स थे, जो मेंबर्स होते हैं कौमी सलामती कमेटी के, वो इसमें मौजूद थे। उसके बाद एक इलामिया सामने आया था और उसमें ये कहा गया था कि ये जो सफारती मरासला है, साइफर है, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और अमरीकी सफ़ीर को रात को तलब कर कर डिमार्श यानी कि एहतजाजी मरासला थमाया गया था। अब जो साइफर की जो हकीकत है वो तो अपनी जगह पर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि सिविल मिलिट्री क़यादत दोनों की तरफ से इसको तस्लीम किया गया था। क्योंकि उस वक़्त जो DGISPR थे उस वक़्त के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि ये साजिश नहीं, ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी, इसको तस्लीम किया गया था। अब आज़म खान साहब का जो बयान जिस तरह से चलाया जा रहा है, जिस तरह से सामने आया है, पहली बात तो ये है कि 16 जून को इस्लामाबाद पुलिस ने लाइल्मी का इजहार किया था और ये कहा था शुदा हैं, तो लिहाजा उनकी गुमशुदगी के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस का बयान अपनी जगह पर मौजूद है और इसी कंटेक्स्ट में रिपोर्ट भी जो थी पुलिस में रजिस्टर की गई थी। आज अचानक से जिस तरह से उनका बयान अच्छा फखर साहब, यहीं से आप कंटिन्यू करिएगा। रफीक साहब थोड़ा सा वैसे ही बैठ जाएं जैसे पहले थे ना, तो आप असल में थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, तो ठीक है सर कंटिन्यू करें फखर साहब। जी, तो 164 का बयान जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने होता है और इसी तरह से हुदैबिया पेपर्स मिल्स के केस में इसाक डार साहब का बयान भी 164 के तहत दिया गया था और जिसके बारे में कहा गया था कि जी वो दबाव में इसाक डार साहब से नवाज शरीफ के खिलाफ किया गया था। अब आज़म खान साहब इस बात को तस्लीम करते हैं कि 8 मार्च को सफारती मरासला जो था उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म को दिया था। अब उसके अंदर जो बातें की गई हैं कि वो अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करेंगे या उनको रोका गया था। देखें 8 मार्च 9 मार्च उस वक्त तक तो सफारती मरासले का मामला आवाम को पता ही नहीं था। ये तो मामला उस वक्त सामने आया था जब 27 मार्च को इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ा जलसा किया था। बिल्कुल उस वक्त उस जलसे में उन्होंने लड़ाया था और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये बात कह चुके हैं कि जब उनसे सवाल हुआ था कि क्या सफारती मरासला साइफर जो है वो गुम हो गया है, तो उन्होंने कहा था नहीं वो गुम नहीं है, उसकी असल जो है वो दफ्तर खारजा में मौजूद है। अच्छा, तो जहाँ तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ताल्लुक है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कहीं ये पे नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई सरकारी दस्तावेज जो है वो गुम हो जाए तो उसके ऊपर उसके तहत कार्रवाई होगी। वो मिसप्लेस होगा, हो सकता है कल बरामद हो जाए, उसकी कॉपी उनको दी गई थी। और ये जो सफारती मरासला जो होता है, ये साइफर जो लेकिन फखर साहब मुझे याद पड़ता है मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज में ये बात की गई थी, गालिबन शाह साहब की जानिब से की गई थी, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से की गई थी कि वो ओरिजिनल था और ये साबिक वज़ीर आज़म ने एक टीवी शो में ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ वो मिसप्लेस हो चुका है। देखें वो उन्होंने एक्सेप्ट किया था, लेकिन दफ्तर खारजा की तरफ से बाकायदा बयान आया था। मैंने आपको बताया कि साइफर होता क्या है। साइफर कोडेड लैंग्वेज में एक डिप्लोमेटिक केबल होती है, ठीक है, और उसको डिकोड किया जाता है दफ्तर खारजा के क्रिप्टो सेंटर में। तो इसलिए उसकी ओरिजिनल वहाँ पे मौजूद है। वो उसको जब आप डिकोड करते हैं तो वो एक नॉर्मल लैंग्वेज जो कि इंग्लिश की होती है उसके अंदर उसको डिकोड किया जाता है। तो ओरिजिनल दफ्तर खारजा में सेफ एंड साउंड है, वो सेफ में पड़ा हुआ है। ये कहना कि वो ओरिजिनल गुम हो गया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक आज़म खान साहब का बयान है, तो इससे पहले ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि आज़म खान साहब किसकी कस्टडी में थे। 164 का बयान अगर कोर्ट किया जा रहा है तो फिर ये किस तरह से, किसने उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, कौन सी अथॉरिटी थी जो उनको लेकर गई थी, वो सामने आए। इसकी अभी तक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि
इसकी जो एविडेंशियल वैल्यू जो है कानूनी तौर पर उस तरह से नहीं है। अलबत्ता ये बात तस्लीम शुदा है, क्योंकि इस वक्त के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौमी सलामती का एक इजलास बुलाया था, उसमें ये साइफर का मामला आया था और उसमें भी ये बात तस्लीम कर दी गई थी कि साइफर एग्जिस्ट करता है और ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको बुनियाद बनाकर इमरान खान ने सियासत की। आखिरी बात, इसहाक डार साहब ने IMF से पैकेज के हवाले से चंद दिन पहले कहा था कि जी जियोपॉलिटिक्स हो रही है, तो देखें उन्होंने भी पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, ये उन्होंने बयान दिया था। तो जो मौजूदा हुकूमत है, देखें सियासतदान हर हुकूमत में किसी भी पार्टी के जो होते हैं वो अपने मकासद के लिए, अपनी सियासत के लिए बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ये मामला बहुत सीरियस था। ये पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत थी, बाकायदा अमरीकी सफीर को तलब करके डिमार्शे किया गया था। डिमार्शे का मतलब मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने बहुत अरसे सालों साल से मैं डिप्लोमेटिक कॉरेस्पोंडेंट भी रहा हूँ। जब डिमार्शे किया जाता है तो दफ्तर खारजा के दरवाजे पे बुलाकर वहाँ पे एहतजाजी नोट थमा दिया जाता है, ये तो डिमार्शे होता है। साबिक वज़ीर आज़म जो थे वो ये बात पहले ही कह चुके हैं कि किसी को वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है, और आज़म खान साहब जब से लापता हुए उनके बारे में यही कहा जा रहा है। और कोशिश नहीं की जा रही। मैं कह रहा हूं चौहान साहब लास्ट वीक मेरे साथ संडे को शो में तो उन्होंने कहा बहुत सारे लोग खुद तैयार है वादा माफ गवाह बनने के लिए। जी देखिए, वादा माफ गवाह जो होता है वो किसी दबाव के तहत बनाया जाता है, उसको कोई ना कोई लालच दी जाती है। मैं जो साबिक वज़ीर आज़म है उनका बयान आया कि वो आज़म खान के इस बयान पे यकीन नहीं करते जब तक कि वो खुद उनके मुंह से ये बात सुनना। मैं आपकी तरफ सर वापस आता हूं फखर साहब। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।